नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि भारत के इस युद्ध में सैन्य रूप से शामिल होने की संभावना नहीं है, लेकिन इसके असर पहले से ही भारतीयों पर दिखने लगे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता युद्ध विराम के लिए दबाव बनाना और कूटनीतिक समाधान तलाशना होना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि जहां कांग्रेस के कई नेता सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं थरूर ने इस नाजुक समय में सरकार के संतुलित रुख को समझने की बात कही है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध जैसी स्थिति को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ती जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए, इसे लेकर भी देश के राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। इसी बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस पूरे मुद्दे पर अपनी विस्तृत राय रखी है। एक इंटरव्यू में थरूर ने साफ कहा कि भारत के इस संघर्ष में सीधे सैन्य रूप से शामिल होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस संकट का भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस युद्ध के प्रभाव देश के भीतर और विदेशों में रहने वाले भारतीयों पर साफ दिखाई दे रहे हैं। थरूर ने कहा कि भारत के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वह तनाव कम करने और युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाए। उनके मुताबिक कूटनीति ही इस तरह के संकट का सबसे प्रभावी समाधान है। उन्होंने कहा कि भारत को शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम करना चाहिए और सभी पक्षों से बातचीत के जरिए हालात को सामान्य करने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं आपको बता दें, थरूर ने खास तौर पर खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि करीब 90 लाख भारतीय खाड़ी क्षेत्र के अलग अलग देशों में रहते हैं और काम करते हैं। इन लोगों की रोजी रोटी, सुरक्षा और परिवार की आर्थिक स्थिति काफी हद तक वहां के हालात पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि अगर क्षेत्र में युद्ध या तनाव बढ़ता है तो इसका सीधा असर इन भारतीयों पर पड़ता है। कई लोग ऐसे हैं जो वहां काम करके अपने परिवार को पैसे भेजते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देते हैं। ऐसे में ये संकट सिर्फ विदेश नीति का मुद्दा नहीं, बल्कि लाखों भारतीय परिवारों की जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। थरूर ने बताया कि मौजूदा हालत में कई जगहों पर हवाई अड्डों पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। मिसाइल हमलों और सुरक्षा चिंताओं के कारण कई उड़ानें प्रभावित हो रही हैं और यात्री फंस रहे हैं। इससे वहां मौजूद भारतीयों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि संघर्ष का असर व्यापार और कारोबार पर भी पड़ रहा है। खाड़ी क्षेत्र में काम करने वाले कई भारतीय व्यापारी और पेशेवर लोग माहौल से चिंतित हैं। अगर हालात लंबे समय तक खराब रहते हैं तो उनकी कमाई और भविष्य की योजनाओं पर भी असर पड़ सकता है। थरूर के मुताबिक भारत इस पूरे संकट में मूक दर्शक नहीं रह सकता। हालांकि सैन्य रूप से शामिल होना एक अलग बात है, लेकिन कूटनीतिक और मानवीय स्तर पर भारत को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सुनी जाती है और वह शांति की अपील कर सकता है। वहीं इंटरव्यू के दौरान रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें, विपक्ष के कई नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया है कि रूस से सस्ता तेल खरीदने के फैसले से भारत की विदेश नीति और संप्रभुता पर सवाल उठते हैं। इस सवाल पर थरूर का जवाब थोड़ा अलग नजर आया। उन्होंने कहा कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। ऐसे में उसे ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनसे देश की अर्थव्यवस्था को राहत मिल सके। थरूर ने बताया कि रूस से तेल खरीदने पर जो छूट मिली है उससे भारतीय रिफाइनरियों को अस्थायी राहत मिल सकती है। उन्होंने कहा कि इस छूट की अवधि के दौरान भारतीय कंपनियां बिना किसी बड़े जोखिम के तेल खरीद सकती हैं। उनके मुताबिक ये ऐसा समय है जब कंपनियां जानती हैं कि अगर वे इस अवधि में खरीदारी करती हैं तो उन पर किसी तरह की प्रतिबंध या नकारात्मक परिणाम का खतरा नहीं होगा। इससे ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने में मदद मिल सकती है। साथ ही इंटरव्यू में उनसे यह भी पूछा गया कि क्या भारत को इस पूरे संघर्ष पर एक सख्त और सैद्धांतिक रुख अपनाना चाहिए या फिर अमेरिका को नाराज न करने की रणनीति अपनानी चाहिए। इस सवाल का जवाब देते हुए थरूर ने कहा कि विदेश नीति में अक्सर कई जटिल परिस्थितियां होती हैं। सरकार को हर फैसले में अलग अलग संभावित परिणामों को ध्यान में रखना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस समय सरकार जिन विकल्पों को चुन रही है उनका सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि वे उस समय देश के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। उनके मुताबिक विदेश नीति में संतुलन बनाना बहुत जरूरी होता है। थरूर ने यह भी याद दिलाया कि वह खुद लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और संयुक्त राष्ट्र से जुड़े रहे हैं। इस अनुभव के आधार पर उनका मानना है कि भारत ने इस नाजुक समय में
सावधानी पूर्वक संतुलन बनाने की कोशिश की है। उनका कहना था कि किसी भी बड़े वैश्विक संकट में एक ही समय पर कई देशों के साथ रिश्तों को संतुलित रखना आसान नहीं होता। भारत को अपने रणनीतिक, आर्थिक और मानवीय हितों को एक साथ ध्यान में रखना पड़ता है। वहीं इस पूरे मुद्दे में एक और दिलचस्प राजनीतिक पहलू भी सामने आया है, जहां कांग्रेस के कई नेता केंद्र सरकार की विदेश नीति और फैसलों को लेकर तीखी आलोचना कर रहे हैं। वहीं शशि थरूर का रुख अपेक्षाकृत संतुलित नजर आया। थरूर ने सीधे तौर पर सरकार पर हमला करने के बजाय परिस्थितियों को समझने और संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की बात कही। उन्होंने माना कि मौजूदा हालात में सरकार को कई कठिन फैसले लेने पड़ रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि थरूर का यह बयान उनकी कूटनीतिक पृष्ठभूमि को भी दर्शाता है। वह अक्सर विदेश नीति के मुद्दों पर अपेक्षाकृत व्यवहारिक और संतुलित दृष्टिकोण रखते हैं। मिडिल ईस्ट का मौजूदा संकट सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, बल्कि इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। भारत जैसे देश के लिए यह स्थिति और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि उसके लाखों नागरिक उस क्षेत्र में रहते हैं और काम करते हैं। ऐसे में भारत की प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा, आर्थिक हितों की रक्षा और क्षेत्र में शांति स्थापित करने की कोशिश करना है। थरूर का भी यही मानना है कि कूटनीति और संवाद के जरिए ही इस संकट का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। कुल मिलाकर शशि थरूर ने इस पूरे मुद्दे पर एक संतुलित और व्यवहारिक दृष्टिकोण सामने रखा है। उन्होंने जहां भारतीय नागरिकों और आर्थिक हितों की चिंता जताई, वहीं सरकार की कूटनीतिक राजनीति को समझने की भी बात कही। मिडिल ईस्ट के हालात आगे किस दिशा में जाएंगे ये अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि संकट के असर से भारत पूरी तरह से अछूता नहीं रह सकता। ऐसे में आने वाले दिनों में भारत की विदेश नीति और कूटनीतिक पहल पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।